हेलो दोस्तों, जोहार दोस्तों। मैं उजाला भारती आप सभी के बीच सीटेट एंड जेटेट से संबंधित कुछ ईवीएस के कुछ टॉपिक है जिसको मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जल के बारे में जानेंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस मैं बाद में बता दूँगी। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं जल के बारे में। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। सभी सजीव प्राणी जैसे मानव, जानवर और पेड़ पौधे को जीने के लिए जल बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हमारे शरीर में 70% जल ज़रूरी है ताकि सही मात्रा में वज़न बना रहे। प्रत्येक दिन कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना। ये पानी पीने से क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो वेट बना रहे अच्छे से। भोजन पचाने तथा पोषक तत्वों को परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको परिसंचरण करने के लिए बहुत ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पानी के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ वाटर। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है एक नीला ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी का प्रचुर मात्रा है। हमारी पृथ्वी जो है 71% पानी से ढका हुआ है, जिसके कारण अंतरिक्ष में नीला रंग का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी पर 97% समुद्र का पानी पाया जाता है। नदियाँ, झील, बर्फ, टोपी और ग्लेशियर्स आदि से वाष्पीकरण होता है, ठीक है। केवल 3% शुद्ध जल उपस्थित है हमारे पृथ्वी पर। यही 3% जल जो है हम लोग पीने का काम करते हैं, कपड़ा धोने का काम करते हैं, मतलब जो भी हम लोग का यूजेबल है उसको हम लोग यही 3% जल से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब इसके गुण देखते हैं, जल का गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुद्ध जल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार दिखाई देता है। कलरलेस होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता है। ऑडरलेस होता है, यानी जिसका कोई गंध नहीं होता है। और टेस्टलेस होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो पानी में रंग, गंध या स्वाद चाहिए तो किसी पदार्थ को घोलने से उसका अस्तित्व बदल जाता है, ठीक है। पानी का कोई आकार नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। कोई भी आकार नहीं इसका होता है, ये एक द्रव है इसके वजह से। और पानी का जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट, जो 100 डिग्री मीन्स कि हम लोग पानी को हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल कर पाते हैं, ठीक है। अगर जल का घनत्व किसी वस्तु से ज़्यादा है तो वस्तु पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, तैरने लगता है। जैसे खाली बोतल, लकड़ी का नाव आदि, ठीक है। ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु का घनत्व जल से अधिक हो तो उस वस्तु को वो वस्तु जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। जैसे साबुन, नमक, लोहा इत्यादि, ये सब जो है क्या है कि पानी से उसका घनत्व ज़्यादा है तो क्या होता है कि वो पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा जानेंगे। डू यू नो मीन्स कि आप क्या जानते हैं, ठीक है। सभी सागर, देखिए हम लोग क्या जानते हैं थोड़ा। सभी सागर और समुद्र लवणीय जल, मतलब जितने सारे समुद्र हैं और सागर हैं उसमें हमेशा लवणीय
जल पाया जाता है, मीन्स कि सॉल्टी जल सॉल्टी वाटर पाया जाता है। ठीक है, सभी लवणीय समुद्र, जितने भी लवणीय, देखिए क्या है, सभी लवणीय समुद्र मृत समुद्र है। मीन्स कि क्या होता है ना कि जब भी हम लोग जैसे समुद्र को कहा जाता है कि समुद्र में जब भी आप जाइए तो कभी भी समुद्र में डूबिएगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसमें वो लवण का मात्रा सबसे अधिक होता है। इसके वजह से वो जो है हम लोग को डूबने नहीं देता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम नमक पाया जाता है 1 लीटर पानी में। ठीक ना, अप्रोक्स मीन्स कि 1 लीटर पानी में जो है वो 300 ग्राम के आसपास हमको नमक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यों आवश्यकता है पानी हमारे शरीर के लिए। ठीक है, देखते हैं, शरीर का लगभग 2 से 3 भाग जल की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर को कम से कम 2 से 3 भाग जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पानी के बिना भोजन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भोजन महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। पानी के बिना भोजन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन भोजन महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, ये हम सभी जानते हैं। We need a lot of water to digest the food, get rid the waste and use the nutrients properly। मीन्स कि वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो फूड को यानी भोजन को डाइजेस्ट कर सके और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल सके और जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, द वेस्ट एंड सॉल्युबल मटेरियल्स गो आउट द बॉडी ड्यू टू वाटर एज यूरिन। मीन्स कि क्या कह रहा है कि द वेस्ट एंड सॉल्युबल मटेरियल गो आउट बॉडी ड्यू टू वाटर एज यूरिन। मीन्स कि जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको सॉल्युबल करके मतलब आउट ऑफ द बॉडी मतलब कि बाहर निकाल देते हैं वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी की ज़रूरत है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो खून है उसके लिए भी पानी की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे जो मांसपेशियाँ हैं उसको क्रिया करने के लिए वाटर चाहिए। प्रत्येक दिन 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, यानी 8 गिलासेस पानी जो है हमें पर डे पीनी चाहिए। ठीक है, यानी 3 से 4, हमने तो ऊपर ही कहा है कि कम से कम प्रत्येक दिन मनुष्य को 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फल जैसे खीरा, तरबूज आदि में भारी मात्रा में पानी का मात्रा पाया जाता है। जैसे खीरा, तरबूज, हम लोग गर्मी में देखिएगा कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि पानी की चीज़ों को खाना पसंद करते हैं और उस समय जो है सो सीजनली वही पानी का चीज़ों का ही मतलब मिलता है हम लोग को, ज़्यादातर मार्केट में हम लोग को मिलता है। पानी का सेवन कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, देखिए हम पानी का सेवन कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, टी आदि में भी करते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं, आगे देखते हैं कि ब्रेन को 85% पानी की ज़रूरत है। उसी प्रकार ब्लड को भी 80% ब्लड की ज़रूरत है और मसल्स को कार्य करने के लिए 70% वाटर का आवश्यकता होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं पानी का उपयोग, क्यों हम लोग क्या हम लोग का उपयोग है पानी का। ठीक है, देखते हैं, भोजन पचाने के लिए। ठीक है, भोजन अभी तो हमने ऊपर देखा है कि भोजन पचाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में पानी चाहिए। पानी अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हम लोग भोजन आसानी से पचा नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पोषक तत्व तथा रक्त पूरे शरीर में प्रवाह के लिए। जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स को ऊपर से नीचे, ब्रेन से लेके पैर तक, मतलब ब्रेन से लेके लेग तक जितनी भी मतलब पोषक तत्व की ज़रूरत है, पूरे रक्त को परिसंचरण करना है, तो उसके लिए क्या है कि पानी की ज़रूरत होगी।
ठीक है। एंड नेक्स्ट, शरीर का तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए, शरीर का तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए, इसके लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। बीज के अंकुरण, जैसे हम लोग पेड़ पौधे को लगाते हैं तो उसको बीज का अंकुरण होगा, तब पेड़ पौधे को भी वृद्धि करने के लिए, विकास के लिए, ये सब चीज़ के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। अगर पानी ना होगा तो अंकुरण भी नहीं होगा और क्या होगा कि बीज अंदर मर जाएंगे। पेड़ पौधे को भी अगर पानी ना मिले तो वो वृद्धि भी नहीं करेगी, विकास भी नहीं होगा, धीरे धीरे वो करके वो मर जाएगा। ठीक है। देन पेड़ पौधे में भी पोषक तत्व तथा खनिज परिवहन के लिए, पेड़ पौधों में भी जो है पोषक, जिस तरह हमने अभी कहा कि हमारे लिए पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए, ऊपर से हमारे शरीर के लिए जो ऊपर से नीचे पोषक तत्व, ब्लड का सर्कुलेटिंग के लिए हमको चाहिए ब्लड, उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी को भी पोषक तत्व और खनिज को परिवहन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। देन हम लोग कुछ नोट देखते हैं। ठीक है। देखिए, एलम यानी कि फिटकिरी जो हम लोग यूज करते हैं पानी में, ठीक है, उसको क्यों करते हैं? सेटल डाउन लाइट सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज इन वाटर एंड मेक इट क्लीन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है। एलम, फिटकिरी जो हम लोग डालते हैं पानी में, ठीक है, क्यों डालते हैं? क्योंकि जो इम्प्योर वाटर जो भी है उसको जो है कि अगर हम लोग फिटकरी डाल देते हैं तो जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है उसमें, वो है क्या होगा कि सेटल डाउन होगा, मीन्स के नीचे वो जम जाएगा। ठीक है। और उसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेटल डाउन होने के बाद। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जल का कंजर्वेशन प्रोग्राम, मतलब क्या क्या प्रोग्राम अभी तक हमने देखा है। ठीक है। मतलब हमारे देश में हमारे महान पुरुष लोग क्या क्या जल का कंजर्वेशन प्रोग्राम किए हुए हैं। ठीक ना। तरुण भगत संघ इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन राजस्थान। ठीक है, इन राजस्थान। इट इज़ डायरेक्टेड बाय राजेंद्र सिंह, फेमस बाय नेम, उसका है जल पुरुष नाम है। ठीक है, जल पुरुष। टू रिव्यूड ओल्ड लेक्स। ठीक है, रिव्यूल्ड ओल्ड लेक्स। ये जो है क्या है कि तरुण भगत संघ जो है इसमें नॉन गवर्नमेंटल मीन्स कि होता है ना सेमी गवर्नमेंट जिस टाइप का, उस टाइप का एक राजस्थान में प्रोग्राम हुआ जिसमें कि राजेंद्र सिंह जो है वो डायरेक्ट किए थे और इसका नाम जो है वो जल पुरुष के नाम से हो आगे विख्यात हो गया। ठीक है। भीम संघ इज फाउंडेड इन कर्नाटका टू सेव वाटर। एक भीम संघ की जो है फाउंडेड कर्नाटका में एक सेव वाटर के लिए किया गया प्रोग्राम। स्पर्श गंगा अभियान। ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान, ये जो है दिस इंस्टीट्यूशन मेन एम इज़ द क्लीन होली गंगा। मीन्स कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये मेन क्लीन होली गंगा मतलब ये जो है सो जो किया गया था स्पर्श गंगा अभियान, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो प्रोग्राम किया गया था, ये मेनली होली गंगा के लिए किया गया था। ठीक है। दिस मूवमेंट रिलेटेड विथ उत्तराखंड। ये जो मूवमेंट हुआ था वो रिलेटेड जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है। एक पानी पंचायत है जो कि महाराष्ट्र में हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था हमारा ये जो स्टार्ट हुआ है वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए महाराष्ट्र में पानी पंचायत हुआ था। ठीक है। अब इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं जल से, यानी गंदे जल से, गंदे पानी से हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया आदि की बीमारी होती है। पानी से उत्पन्न मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट
वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फिर। धन्यवाद। Yeah.